चलो प्रश्नावली 13C में अब हम लोग पढ़ रहे थे क्या? हाँ, क्या पढ़ रहे थे? माध्यिका। देखो इसके पहले आप लोगों ने क्या पढ़ लिया? माध्यक। इसके पहले आप लोगों ने माध्य पढ़ लिया। माध्य को अंग्रेजी में कहते हैं मीन। क्या कहते हैं? मीन माने माध्य। माध्य की 3 विधियां थी, प्रत्यक्ष विधि और कल्पित विधि और विचलन विधि। प्रत्यक्ष, कल्पित और विचलन। ठीक, तो माध्य निकालने की कितनी विधियां आप सीख चुके हैं? 3 विधियां। माध्य यानी मीन निकालने की 3 विधियों को आपने देखा था। एक तो कक्षा 8 में आपने सीखा था माध्य का कुल, सबका योग बटे सबकी संख्या, न पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये तो जब आंकड़े केवल दिए गए हों तब, और जब लिमिट के साथ आंकड़े दिए हों तब इसकी 3 विधियों से आप निकाल सकते हो। तीनों विधियों से उत्तर सेम आता है। माध्य, इन तीनों विधियों से उत्तर क्या आता है? सेम। देखो कौन कौन? प्रत्यक्ष विधि एक कहलाता है। कौन सा विधि? प्रत्यक्ष विधि। देखो प्रत्यक्ष विधि में क्या करते हैं, ध्यान सुनो। प्रत्यक्ष विधि, दूसरी विधि का क्या नाम है? दूसरी विधि का नाम है कल्पित विधि। कल्पित विधि, ठीक। और तीसरी विधि का नाम है, मत बात करो, तीसरी विधि का नाम है विचलन विधि। विचलन विधि। इन तीनों से ही उत्तर सेम निकलेगा। ऐसी बात नहीं है कि अलग अलग उत्तर आएगा। जैसे जब बड़ा आंकड़ा दिया हो तो इन दोनों का उपयोग करना चाहिए। जैसे 899 का गुणा करना है, 912 का गुणा करना है, 2433 का गुणा करना है, तो बड़े बड़े संख्या का गुणा करना हो तो इन दोनों विधियों का। तो इस विधि प्रत्यक्ष विधि में माध्य बराबर क्या होता है? बात मत करो यार। माध्य बराबर होता है सिग्मा F इंटू एक्स बटे सिग्मा F। सिग्मा ये होता है, सिग्मा का मतलब समेशन होता है। और फिर यहाँ माध्य विधि क्या होगा? कल्पित विधि में माध्य निकालने का सूत्र होता है सिग्मा F इंटू डी और बटे में सिग्मा F। जहाँ डी बराबर आपको पता है, जहाँ डी बराबर क्या होता है? जहाँ डी बराबर x माइनस ए क्या है? एज्यूम नंबर। x में मानी गई कोई भी संख्या, x वाले में कोई भी मान लो, कोई भी वैल्यू। इसके पहले मैंने आपको बता भी दिया है, x में कुछ भी मान लो, चाहे जिसको मान लो उसी से x को घटाते जाओ। ठीक। अगला आया था विचलन विधि। विचलन विधि में माध्य निकालने का क्या तरीका रहा? माध्य बराबर सिग्मा F इंटू यू और बटे में सिग्मा F। जहां u बराबर क्या था? जहां, अच्छा सॉरी, इंटू एच। जहां u बराबर d बटे एच, d बटे एच, या x माइनस ए और बटे में। अब अगर ध्यान से यहाँ पुट करो इस जगह पे देखो वही सूत्रवा लिखा है, घुमा दिया है। सिग्मा ये है, एफ ये है, डी की जगह देखो, डी की जगह क्या रख दिया है? डी बराबर एक्स माइनस ए बटे एच। तो यहाँ रखेंगे क्या? एक्स डी, डी माने डी का वैल्यू क्या है? एक्स माइनस ए बटे में एच और इनटू पहले से यहाँ क्या लगा है? एच। तो एच से एच क्या होगा? देखो वही चीज आ जाएगा क्या? एक्स माइनस ए और बटे में सिग्मा एफ, बटे में सिग्मा एफ। और यहीं पे देखो अगर हम चाहें तो एक्स माइनस ए की जगह क्या पुट कर सकते हैं? एक्स माइनस ए की जगह डी। तो वही चीज तो है, ये है सिग्मा एफ इंटू डी और बटे में सिग्मा। देखो वही है क्या? वही चीज यह है, थोड़ा सा मोल्ड करके लिखा है, थोड़ा छोटा बना दिया। एच से भाग देने पे थोड़ा और छोटा हो जाता है, गुणा करना आसान हो जाता है। ठीक, ये मैंने आपको बताया था। कब बताया था बोलो? कब? जब मैंने माध्य पढ़ाया था 13A 13B दोनों में। 13A में मैंने इसी तरीके को पढ़ा था, 13B में मैंने इस और इस दोनों तरीके को बता दिया था। अच्छे से वीडियो पढ़ा है, आप देख सकते हो। आज हम लोग पढ़ेंगे मध्यिका। क्या पढ़ेंगे? मध्यिका। देखो इसमें भी, माध्य में भी 2 ही तरह के प्रश्न बनते हैं। 2 तरह के प्रश्न कैसे? एक बनता है लिमिट दिया रहेगा 0 से 5, 5 से 10, 10 से 12 ऐसे, और एक कम से कम
जो कम से कम होता है, मैंने एक प्रश्न कराया है, उसको स्टार लगा लेना। वो जब पूछता है तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। कम से कम वाले में दिमाग लगाना पड़ेगा, वहां बारंबारता नहीं दिया रहता बल्कि संचयी बारंबारता दिया रहता है। आपको बारंबारता निकालना रहता है ना। मैंने कहा था कि यहाँ वाला दिया रहेगा, संचयी दिया रहेगा, बारंबारता आपको निकालना रहेगा। जैसे 6 है तो पहला टर्म यहाँ भी 6 रहेगा, यहाँ भी, फिर 18 रहेगा तो यहाँ 12 आ जाएगा, क्योंकि 6 घटा के तब लिखेंगे। याद है? जैसे हमने कहा था कम से कम में 0 से 10 के बीच 8 लड़के फेल हुए हैं, और 10 से 20, तो जो 20 से कम है वो 20 से कम वाले 10 में भी गिनती हो जाएंगे, 8 वाले भी गिनती हो जाएंगे। इसीलिए मैं बार बार क्या कर रहा था, घटा रहा था। ये वाला याद रखना। अब हम लोग पढ़ेंगे आज कौन सा, मध्यिका। माध्य खत्म हो गया। माध्य के बाद अगला टॉपिक है क्या, मध्यिका। मध्यिका निकालना, ठीक। मध्यिका को अंग्रेजी में कहते हैं मीडियन। मध्यिका यही लिख दे रहे हैं, मध्यिका डायरेक्ट। मध्यिका, मध्यिका को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मीडियन। पहले ध्यान सुनो, मध्यिका मतलब बीच वाला टर्म। मध्यिका माने बीच वाला। कक्षा 10 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सम के लिए क्या होता है, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद और बटे में पूरे के 2, और विषम के लिए n+1/2वां पद। ठीक, ये मैंने बताया था। इस मध्यिका को निकालने के लिए अगर कक्षा 8 वाले तरीके को आप लगाएंगे तो पहले क्या कर लीजिए, सबसे पहले आप अवरोही क्रम या आरोही क्रम में अरेंज कर लीजिए। ये मैंने बता भी दिया है आपको, ठीक। लेकिन ये आपके यहाँ पूछा नहीं जाएगा। आरोही अवरोही आउटडेटेड हो चुका है, यानी पुराना हो चुका है। अब जो आपके यहाँ आएगा वो प्रश्न आएगा लिमिट से रिलेटेड। कैसा, लिमिट से रिलेटेड। और लिमिट से रिलेटेड जो प्रश्न आएगा वो थोड़ा सा ठीक ठाक रहता है। मध्यिका से एक क्वेश्चन हर साल आता है जिसमें x और y दोनों दिया रहता है, और तब आपसे पूछता है x और y का मान। ये पक्का पूछता है हर साल न। अगले साल भी आया है, इस साल भी आने का चांस है, और हर साल आने का चांस रहता ही है। तो याद रखना, पहले मध्यिका कितने विधियों से निकालते हैं, तो मध्यिका 2 विधि से निकलता है। दोनों से उत्तर सेम आता है, कोई वो नहीं, बदलाव नहीं होता। उत्तर दोनों में मध्यिका से सेम आएगा। देखो, इस मध्यिका का दूसरा भी नाम है, इस मध्यिका को हम माध्यक भी कहते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। इस मध्यिका को और किस नाम से जाना जाता है, माध्यक कहते हैं। तो ये कभी माध्यक दे दे, मध्यिका ना दे, तो समझ जाना कि क्या निकालने को कहा है, मध्यिका निकालने को कहा है। याद रखना, पहले ही मैं बता दे रहा हूँ। हाँ, मध्यिका का दूसरा नाम क्या है, माध्यक है। आपको प्रश्न में माध्यक भी कहेगा, माध्य अलग है। माध्यक और मध्यिका सेम है। सुन लो, माध्यक और मध्यिका को अंग्रेजी में मीडियन कहते हैं। माध्यक माने भी मीडियन, मध्यिका माने भी मीडियन। माध्य मतलब मीन होता है, और बहुलक मतलब मोड होता है। ठीक, हम उसको देखेंगे। तो पहले मध्यिका का सूत्र देखो। मध्यिका बराबर जो पुराना सूत्र है, जिसको अच्छे से आपको याद भी रहेगा। कैसे जानते हो, L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे ये कोष्टक बंद n/2 माइनस कैपिटल F। अब स्मॉल f और कैपिटल F में अंतर है। स्मॉल f का मतलब होता है संचयी बारंबारता के वर्ग वाला बारंबारता। संचयी बारंबारता जो आया है उसी वर्ग का बारंबारता, हाँ, उसी के सामने, संचयी बारंबारता के सामने वाला बारंबारता। और इसी बारंबारता का लिमिट लिया जाता है, लोअर लिमिट और अपर। बारंबारता वर्ग का ही लिमिट लिया जाता है, बारंबारता वर्ग का ही। और ये f क्या है, जो संचयी बारंबारता आया है उसके ऊपर वाला लिमिट। ठीक, और बाकी सब कुछ आप जानते ही हो। और इधर मध्यिका बराबर, इधर मध्यिका बराबर L प्लस n/2 माइनस CF इंटू H। देख लो कहीं गलत लिख दिए क्या, L प्लस n/2 माइनस CF इंटू H। ठीक, अल्फा कहाँ था, अरे यार यही सूत्र लिखवा है। सूत्र नहीं याद करते होगा तुम लोग। और ये वाला
कितने बड़े बेवकूफ तुम लोग हो यार। तो वही वाला लगाते रहे, तो ये वाला याद कर ले, दोनों याद कर रहे ना। बटे में आप भी है ना। हाँ ठीक है, पूरे के बट्टे में ये एफ छूटा है, ठीक स्मॉल है इंटू एच, इंटू में बटे में आप हाँ लिखे हैं यार। ठीक, अब देखो, अब पहले मैं एक सिंपल सवाल लेता हूँ, सिंपल ना, फिर मैं आपको लिमिट वाला करा। देखो 3 प्रकार का मैं सवाल बताऊंगा, उसके बाद पूरा चैप्टर छोड़ दूंगा। देखो एक में केवल क्या मालूम रहेगा, एक में केवल एक्स निकालना रहेगा, दूसरे में 2 चीजों को निकालना रहेगा, एक्स और वाई को, तीसरे में मैं एकदम सिंपल वाला लूंगा और चौथे में कम से कम वाला लूंगा। 4 टाइप का प्रश्न बताऊंगा, उसके बाद ये 13 कंप्लीट। कितने क्वेश्चन बता दूंगा? 4। पहले वाले में कोई नहीं रहेगा, डायरेक्ट मान निकालना रहेगा मध्यिका का। दूसरा वाला क्वेश्चन मैं ऐसा बताऊंगा जिसमें या तो एक ही चीज पूछेगा, पी पूछेगा या एक्स पूछेगा। तीसरा वाला मैं ऐसा बताऊंगा जिसमें एक्स और वाई दोनों पूछेगा। चौथा वाला ऐसा बताऊंगा जिसमें कम से कम दिया रहेगा, तब लिमिट आपको डिसाइड करना रहेगा। समझ गए? ये 4 टाइप के क्वेश्चन में पूरा चैप्टर फिनिश। अब आप समझना, देखो मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ, लाओ जी पहले सिंपल क्वेश्चन, इसी से कराऊंगा तो ठीक रहेगा। ले आओ किताबिया दो, पुराना नया वाला। हाँ बहुत सरल है, लगा रहा हूँ, 1-2 तो करा दे रहा हूँ। जो लिमिट वाला है डायरेक्ट देखो, एक हाँ चलो देखो, क्वेश्चन नंबर मैं कौन सा करा दे रहा हूँ जानते हो? 8वां। हाँ तो उसमें एक्स वाई है ना, पहले मैं सीरियल से करा रहा हूँ। नहीं समझ रहा हो जी? पहले मैं ऐसा क्वेश्चन करा रहा हूँ जिसमें कुछ नहीं, एक्स वाई कोई नहीं, डायरेक्ट आपको क्या निकालना रहेगा। दूसरे में हम निकालेंगे केवल एक वैल्यू अज्ञात रहेगा, या तो एक्स या तो वाई। तीसरे में हम ऐसा निकालेंगे जिसमें मध्यिका दिया रहेगा, यानी माध्यक दिया रहेगा, एक्स और वाई 2-2 वैल्यू को निकालना रहेगा। और चौथा क्वेश्चन मैं ऐसा कराऊंगा जो कम से कम रहेगा, आपको लिमिट भी डिसाइड करना रहेगा, और संचयी बारंबारता दिया रहेगा। अभी सब में बारंबारता रहता है, और कम से कम वाले में डायरेक्ट क्या रहता है? संचयी बारंबारता, जोड़ जो करते हो। ठीक, तो चलो पहले आप देखो क्वेश्चन नंबर 8वां कई बार आया है ना, देखो 8वां कई बार आया है। उदाहरण, हाँ क्वेश्चन नंबर 8वां, उदाहरण ही करा दे क्या? देखो उदाहरण तो हल है ना, उदाहरण हल है तो उदाहरण को क्यों करोगे? क्वेश्चन ही करा दे रहे हैं। ठीक, हाँ क्वेश्चन नंबर 8 देख लो, कौन सा क्वेश्चन? हाँ पहला वाला। अरे गधा, उसमें क्या करेंगे, सब वही मतलब है, जैसा कहो तुम। 8वां ना कई बार आया है। चलो देख लो, पहले देखो, हम देखो देख रहे हैं मध्य। पहला दिया है 65 से 85 मासिक खपत। रुक जाओ, मासिक खपत पहला क्वेश्चन। अरे नहीं, यही देखो कर रहे हैं, पहले बताइए बात क्यों कर रहे हो? ही कर रहे हैं। और रुक जाओ, उपभोक्ता की संख्या, यानी उपभोक्ता की संख्या, संख्या मतलब बारंबारता। और फिर यहाँ लिख लेंगे क्या? संचयी बारंबारता लिख देना आप लोग, संचयी बारंबारता। अब बोलो क्या, कहाँ से कहाँ है? 65 से 85, 85 से 105, 105 से 100, हाँ 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185, 185 से 205। बस बोलो। 4 5 13 4 5 13 5 20 13 20 14 8 8 और 6। ठीक, अब संचयी बारंबारता 4 को 4 रखेंगे,
फिर यहाँ 4 में 5 जोड़ेंगे क्या आएगा 9, 5 4 9, 9 में 13 जोड़ेंगे 22 हाँ 22 किसी जाने बारंबारता हुए संख्या दिया रहेगा तो बारंबारता रहेगा। 42 हाँ हर समय बारंबारता रहेगा, तब तक बारंबारता ये कहलाएगा जब तक कम से कम वाला प्रश्न न रहे। संख्या में बारंबारता रहे। हाँ जब कम से कम वाला प्रश्न आ जाएगा, फिर सुन लो, मैं अभी शुरू में ही बता दे रहा हूँ, तुम ही डिस्कस करोगे, बाद में तुम ही कहते हो। जब लिमिट दिया रहेगा और संख्या दिया रहेगा तो समझ जाना कि वो क्या है, बारंबारता है। और जब लिमिट न दिया रहे, डायरेक्ट कहे कम से कम, कम से कम, 10 से कम, 15 से कम, 20 से कम, 30 से, तो यहाँ वाला वैल्यू रहेगा, ये निकालना रहेगा। अभी सुन लो ठीक, कम से कम वाले प्रश्नों में संचयी बारंबारता दिया रहता है, आपको क्या निकालना रहता है, बारंबारता, तब आप बारंबारता निकालेंगे। और बाकी सब में हमेशा, प्रश्न में हमेशा बारंबारता दिया रहता है, संख्या यानी बारंबारता। लेकिन एक स्थिति में संख्या यानी संचयी बारंबारता हो जाता है, कब, जब प्रश्न में कहता है 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम, तो समझ जाना कि यहाँ पर बारंबारता नहीं बल्कि क्या है, संचयी बारंबारता। फिर हम बारंबारता निकालेंगे घटा घटा के, अभी हम जोड़ रहे हैं, जोड़ जोड़ के संचयी बारंबारता निकलता है, घटा घटा के क्या निकलता है, जैसे 4 है, अब इसमें 9 में से 4 घटाएंगे 5, 22 में से 9 घटाएंगे, 13 समझ गए। तो यहाँ संचयी बारंबारता दिया हम रिवर्स करेंगे, वहाँ वही प्रश्न खतरनाक बनता है। अभी इसमें बता रहा हूँ, अभी कराऊंगा, अभी चौथा टाइप वही होगा। 42 अब इसमें 22 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 42, 42 56 64 68 हाँ 42 56, 64 68 रुक जाओ, 42 के बाद 56, हाँ 64 68 हाँ 56 के बाद 64, 64 के बाद 68, n बराबर 68 n बटा 2, यानी ये n हो जाएगा, ये सिग्मा f है, सिग्मा f बराबर कितना आ गया, 68। इसी को हम n कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, n। 34 अब रुक जाओ, देखो लिखो मध्यिका बराबर, 34वां पद मध्यिका बराबर, L1 प्लस मध्यिका बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे स्मॉल f, और कोष्टक में n बटे 2 माइनस कैपिटल है। अब n बराबर, पहले देखो यहाँ कितना है, n बराबर है 68 बटे n बटे 2 यानी 68 बटे 2 यानी कितना, 34। अब 34वां पद देखो किस में निकलेगा, 34वां, अब देखो 34वां पद यानी 68 का आधा 34, 34वां पद किस में मिलेगा, 42 में। तो 42 वाला जो ये टर्म होगा, इसी को कहेंगे हम स्मॉल f, इसी को क्या कहेंगे, क्योंकि 34वां पद 42 में मिलेगा, 34वां पद किस में मिलेगा। और कैपिटल एफ संचयी बारंबारता के ऊपर वाला, संचयी बारंबारता के, इसी को हम कह देंगे कैपिटल एफ। और लिमिट कौन सा चुनते हैं, जिसमें बारंबारता रहती है, तो ये लिमिट हो जाएगी, ये L1 हो जाएगा, ये बस रख दो। L1 यानी लोअर लिमिट, लोअर लिमिट है कितनी, 125 125। अब प्लस 145 में से 125 घटाएंगे 20 आएगा, कितना आएगा, 20 बटे एफ, एफ मतलब आप देख लो, एफ है 20, एफ है कितना, 20, और फिर n बटे 2 यानी 34 माइनस कैपिटल एफ माने 22। अब घटाएंगे 20 से 20 कैंसिल, 125 और प्लस 34 में से 20 घटाएंगे 12, तो 12 जोड़ देंगे तो कितना, 137। प्रश्न का क्या होगा, ये तो तरीका रहा फर्स्ट तरीका ऐसे निकालने का। दूसरे तरीका से भी निकल जाएगा मध्यिका, हाँ माध्यक बराबर, इसी का नाम क्या है, मध्यिका भी है। तो माध्यक L1, L माने कौन सा, 125, 125 प्लस, देखो दूसरे तरीके से लगा रहे हैं, n बटे 2 यानी 34, n बटे 2 यानी 34 माइनस CF यानी यही CF कहलाता है, 22 बटे में कितना भैया, F मतलब कितना, 20, और दोनों के अंतर कितने का है, H मतलब अंतर कितने का, 20 से 20 क्या होगा। अब 34 में से 22 घटाएंगे 12, 125 में 12 जोड़ेंगे, देखो ये वाला ज्यादा आसान है, देख लो एक ही लाइन में आ गया, और वो वाला थोड़ा सा लंबा, समझ गए। तो दोनों तरीके सेम है, चाहे जिसको आप लगाओगे मध्यिका। ये तो टाइप फर्स्ट रहा, कौन सा टाइप,
फर्स्ट। जब हमको देखो यहाँ कहीं एक्स वाई दिया है नहीं, अब हम टाइप सेकंड पढ़ेंगे जिसमें केवल एक जगह सब जगह रहेगा यहीं कहीं मान लो रहेगा क्या एक्स, तब उसको। और फिर तीसरा टाइप पढ़ेंगे तो एक जगह एक्स रहेगा एक जगह वाई, और चौथा टाइप पढ़ेंगे तो यहाँ ये लिमिट दिया नहीं रहेगा, कम से कम दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा तो समझ जाओगे। इस 4 टाइप का प्रश्न बनेगा, चारों टाइप में जो आए केमल माध्य दे कहाँ देखो माध्य माध्य निकालना नहीं। अब हम माध्य निकालना हमको नहीं आता, हम भूल गए माध्य निकालना। सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ नहीं आता तुमको? अरे गुरु जी का पत्नी बेवकूफ, क्या करते हो तुम लोग घर पे? अरे गधा, इसको जोड़ के आधा कर दो, क्या आ जाएगा? मध्यमान एक्स आ जाएगा, एक्स में 4 का गुणा कर दो, जो आएगा जोड़ के सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। अब माध्यम थोड़ी नहीं बताया, तुम चाहते हो पहला पार्ट फिर पढ़ाना चालू कर दें। अरे गधा, सही बात वही चीज फिर। अच्छा 13A मैंने पढ़ाया, 13B मैंने पढ़ाया माध्य, और फिर तुम कह रहे हो माध्य बता दीजिए, क्या मतलब है वही चीज पढ़ने का? लगाया लेकर आंसर 137.06 आवत है, ये भी कैसे निकालते हैं? तो यहाँ निकाले थे, लेकिन 137 से आवत है, कहते 06 का ही आवत है, हमारा गलत बात नहीं तो इनका गलत होगा। सुनता ही नहीं है। माध्य कैसे निकलता है, भूल गए क्या? अरे दोनों को जोड़ो, उसका आधा करो, यक्स हो जाएगा, गुणा कर दो, एफ एक्स हो जाएगा, जोड़ दो। 5 नंबर। अरे यार तुम लोग ऐसा क्वेश्चन करते हो ना, खूब घूम रहे हो। आकाश तुम लोगों को बेवकूफ बना के कहता पूछो, तुम लोग पूछते हो और तुम्हारा टाइम बर्बाद होता है। मजा लो, हमारा कुछ नहीं जाएगा, खूब मजा लो। हमको क्या, उसके चक्कर पड़ोगे तुम्हारा सिलेबस कभी नहीं पूरा होगा, वो पूरा भी नहीं होने देगा। मैं चाह रहा हूँ, मैं गारंटी ले रहा हूँ, मैं 4 टाइप का क्वेश्चन बता रहा हूँ आज। इस 4 टाइप से बाहर कभी मध्यिका चला जाएगा तो मुझको आके कहना, गारंटी ले रहा हूँ वीडियो में। इस 4 टाइप के अतिरिक्त कोई प्रश्न पूछ नहीं सकता, किसी का औकात नहीं है आपके लेवल पे, कक्षा 10वीं के लेवल पे। इस 4 टाइप के अलावा कोई औकात नहीं एग्जामिनर की इससे अलग पूछ ले क्वेश्चन। पहला टाइप मैंने बता दिया, जब लिमिट दिया हो और डायरेक्ट वैल्यू दिया हो, निकालना हो। दूसरा टाइप जब एक ही वैल्यू अज्ञात हो, यक्स, जैसे किसी में होगा केवल पी ही दिया होगा या यक्स ही दिया होगा तो यक्स का वैल्यू। जैसे 5वां क्वेश्चन देखो, टाइप 2 है, मैं ये चाहता हूँ केवल एक ही चीज अज्ञात हो, ऐसा है कि नहीं है? उदाहरण में ही देख लो, कहीं हो केवल एक चीज अज्ञात, एक्स वाई वाला नहीं, केवल एक, ऐसा नहीं है, यानी बनेगा भी नहीं। अगर उस टाइप का नहीं होगा तो बनेगा नहीं। यक्स नहीं दिया ना, हाँ दोनों दिया तो कोई बात नहीं, देख ले रहे हैं, हो सकता है कहीं आ जाए तो आप कहीं कंफ्यूज ना हो। यक्स वाई दिया है, यक्स दिए ही नहीं है ना जी, यक्स कहीं नहीं दिया, यानी अब और भी सिंपल हो गया। अब आपको कई टाइप पढ़ना है, 3 ही टाइप पढ़ना है। उसमें यक्स कहाँ है, ये यक्स वाला दिए नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 टाइप नंबर 2। टाइप कौन सा पढ़ रहे हैं? हाँ टाइप 2, टाइप 2 क्वेश्चन नंबर 5 टाइप 2। अब देखो टाइप 2 का क्या खासियत है कि इसमें 2 वैल्यू अज्ञात रहेगा, लेकिन इसकी एक खासियत है, इसमें ये दिया रहेगा, माध्यक या मध्यिका दिया रहेगा। ठीक, अब देखो तब समझोगे। और ये स्टार लगा लो, इस 5वें क्वेश्चन पे लगाओ स्टार, पहले से स्टार लगा। क्वेश्चन नंबर 5 और उदाहरण नंबर 5, क्वेश्चन नंबर भी 5 और उदाहरण नंबर भी 5, बहुत इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 5वां देख लो आप लोग, एक बार देख लेना, उदाहरण 5 कह रहे हैं। ठीक, कल मैंने कराया था, उसमें आवाज नहीं आया है ना 5वें उदाहरण में? हाँ उदाहरण नंबर 5 मैंने कराया था, आवाज नहीं आई थी, उसके वीडियो है ना 5वें को उदाहरण मैंने कल करा दिया था। उदाहरण नंबर 5 पे स्टार लगा लेना, और उदाहरण और क्वेश्चन नंबर मैं 5 करा दे रहा हूँ। उदाहरण नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम है। देखो माध्यक दिया है, 15-20 स्टार लगा ले, आवे चांस बहुत ज्यादा। हाँ लगा ले, जितना लगा के लगा ले।
28.5 एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। एक्स वाई का वर्ग अंतराल दिया है, वर्ग अंतराल 0 से 10 रुक जाओ पहले, बोलो मत अभी। वर्ग अंतराल है और क्या दिया है? बारंबारता इस बार खुद लिख दिया, संख्या नहीं बल्कि डायरेक्ट लिख दिया। क्या? बारंबार। इसके बाद अगला क्या रहेगा? संचयी बारंबार। हाँ, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबार। ऐसन की सूर्या 32 हाँ जी बोल दो। 0 से 10, 0 से 10 से 20, 20 से 30, 30 से 30 से 40, 30 से 40 50 से 60 40 से और 50 से। और भी है? बस चलो 5 रुक जाओ यार। 5 के बाद एक्स x, 20 15 y 5 x के बाद 20, y 5 20 के बाद 15, y 5 15 के बाद y, y के बाद अब देखो इसमें संचय, इसकी बारंबारताओं का जोड़ दिया होगा नीचे। बारंबारताओं का जोड़, इसकी खासियत यही है कि ये जोड़ दे देता है। जोड़ कितना दिया है? हाँ, बारंबारताओं का जोड़ लिखा होगा। इतना x और y का मान ज्ञात कीजिए, जबकि बारंबारताओं का योग 60 है। बारंबारताओं का जोड़ 60 है, पहले से दिया है, यानी हम इसको जोड़ेंगे ना तो ये जोड़ने में कितना आएगा? 60 आएगा। हमको पता नहीं, अभी 60 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि x और y का वैल्यू हमको पता। अगर x y का वैल्यू पता हो जाए तब जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। संचयी बारंबारता निकाल लो। x 5, फिर 5 में क्या करेंगे? x को जोड़ेंगे। 5 प्लस x, 5x नहीं होता, गुणा करने में 5x होता है। 25 प्लस x 5 प्लस x, 25 ये प्लस कर रहे हैं। फिर इधर आएगा 25 हाँ 20 और 5, 25 प्लस, फिर 25 में 15 जोड़ेंगे, 40 प्लस, फिर 40 में y जोड़ेंगे। हाँ 40 प्लस x और प्लस y, और फिर इसमें 5 जोड़ेंगे। 45 प्लस x 45 प्लस x प्लस y। ठीक, यानी आपके हिसाब से इतना आया, यानी ये वाला वैल्यू आपके हिसाब से आया है, जबकि प्रश्न में दिया है कितना इनका है? ये दिया है। ठीक, तो रखेंगे x प्लस y प्लस कितना? 45 बराबर क्या? 60। ठीक, यानी x प्लस y का वैल्यू आ गया आपका यहाँ से 15। ये समीकरण नंबर हो जाएगा 60 में से 45 घटाएंगे 15, इतना। अब यानी x और y की जगह कुछ भी रखेंगे, कितना आएगा? दोनों का जोड़ 15 आना चाहिए। हो सकता है ये 8 हो और ये 7 हो। 8 7 15 ये मैंने रैंडम बताया, उत्तर आ जाए तो मैं नहीं जानता, मैंने अपने मन से इसे ले लिया। 8 7 15 हाँ, कुछ भी हो सकता है, 10 5 हो सकता है, मैंने रैंडम बोल दिया 8 7 15, दिमाग में जो आया बोल दिया। अब ये नहीं पता चला उत्तर आ जाए 8 7 तो कह दो कैसे जान गए? अब ये मैं भी नहीं जानता, मैं रैंडम बोला हूँ। हो सकता है 9 और कितना जोड़ेंगे? 9 6 आ जाए, 9 6 15, लेकिन इतना जरूर है कि दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 15। कैसे करते हैं तो मत बतावा हमें, तो आज जरूरत नहीं है। माध्यक बराबर हाँ हाँ, किससे? इससे बताएं, किससे बताएं? तुम पहले बताओ। इससे? तो इससे करते हो तो यही देखो, तू मत बोला ना। सच्चाई बारंबारता जोड़े हैं, जो हम बारंबारता बा एक ही जोड़ के बराबर 60 जितना बाटे 60 चाहिए, हम में से कहीं तो उतना है तो वही तो करे है, और का कह दिया? एक जोड़ दिया हाँ, तो यही जोड़ तो हम बेवकूफ तो दिखाता है, यही जोड़वा यही आयत का मतलब के जोड़ी जोड़ के जितना में से 60 में से घटा दी तो 15 है। हाँ, तो वही तो बती यहाँ करे का भाई, यही जोड़े है तो का 20 15 20 5 25 25 15 40 40 5 45 प्लस x प्लस y,
तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई वह चीज यहाँ लिखे है। तू का दिमाग सोचा था एक्स्ट्रा लगा दिया, आइंस्टीन बन के कहा नया कोनो खोज कर दिया। गधा वही चीज यहाँ लिखे हैं, जोड़े है हम डायरेक्ट जो यही यहाँ जो बारंबारता का जोड़ होता है ना वही यहाँ लिखा जाता है। अंतिम प्रोडक्ट बारंबारता का जोड़ आता है। आना चाहिए 60, आया है इतना, यानी एक्स और वाई का मान होगा कितना मिलके 15। यही तो लिखे हैं। तुम क्या स्पेशल बता रहे हो, हम जानते हैं ना तुम वही बात करोगी। ऐसे कान पकड़ी ना, ऐसे पकड़ ले गुरु जी। अब एक बार ये जोड़े हैं, तुम कह रहे एक बार यही जोड़ दे बराबर 60 लिख दे, तो बतिया तू है भाई यही आए जोड़े पे भैया। हाँ तब कौन स्पेशल काम कर दे तू। हम ही भी ना सुना थे कहा, हम जाना था ना कि कहावत बजाए दे मुल्ला के दौड़ मस्जिद तक, तो है तोहार बात। हिंदू दौड़ मंदिर। हाँ चलो देखो यार, अब इनका मतलब वही है। देखो अब देखो फंस गया तो जरा बताइए जल्दी। अरे जब मैं कह रहा हूँ मैं जानता हूँ तुम्हारी औकात कितनी है, तुम क्या पूछोगे। हाँ पहले देखो ये आया है बारंबारता का योग 60, यानी जो 60 है ए लड़के, जो 60 है वो किस संचयी बारंबारता में मिलेगा। हाँ अब ये देखो 45 और एक्स वाई का जोड़ कितना है। हाँ 45 और 15 कितना, 40 और 15 55, तो 55 इसमें नहीं आएगा, यानी कुल मिला के अंतिम वाले में आएगा। अरे जोड़ो 15 इसको जोड़ दो। बारंबारताओं का जोड़ कितना है 60 है, 60 का आधा n/2 n/2 यानी 30। तो 30 किसमें मिलेगा, 30 इस वाले मिलेगा, किसमें इसमें मिलेगा। तो इसमें मिलेगा तो इसका यप कौन होगा, इसी के सामने वाला, यानी ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा कैपिटल है। ये लिमिट हो जाएगा 30 और मध्यिका कितना है, मध्यिका 28.5 बराबर L1 बताओ, L1 30 और 40 ना, तो 30 प्लस 40 माइनस 30 बटे यप मतलब कितना 60 इंटू n/2। हाँ तो और क्या रखेंगे, यप का वैल्यू कितना है, कौन 15, अच्छा हाँ सॉरी, यप का वैल्यू 15, यानी यप बराबर 15। ये n लिख लेना, नहीं बार बार कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ या नहीं इसको दिखाते हैं कितना n, और n/2 निकालते हैं तो 30 हो जाता है। n/2 कितना हो जाता है, नहीं तो कंफ्यूजन बढ़ेगा। 60/2 यानी 30, 60/2 यानी कितना 30। अब सही रहेगा। हाँ नहीं जैसे कंफ्यूजन ये हो जाता है ना, यहाँ f लिखे हैं, ये भी सिग्मा f लिख दिए हैं, तो इसको डायरेक्ट ही n लिखा करो। अब देखो n/2 यानी हाँ 30 माइनस कैपिटल है 25 और माइनस है 25 माइनस x, क्योंकि माइनस अंदर जाएगा तो इसको भी माइनस करेगा। अब करो 28.5 बराबर 30 प्लस इधर आ जाएगा 10/15 इंटू 30 में से 25 घटाएंगे 5 माइनस 5 दूना 10 5 तिहाई 15, 3 का तिरिया गुणा करो 30 तिहाई 90 28 तिया 28.5 बराबर 30 तिहाई 90 90 प्लस 2 पंचे 10 और 2x माइनस में और बट्टे में 90 10 100, 3 का इधर गुणा करो। ये देखो 3 बचे 15 का 5, 3 8 24, 3 8 24, 24 और 1 25, 15 यानी 25 का 5 हासिल 2, 3 दूना 6 2 8, 85.5 दशमलव लगा रहेगा ठीक। और इधर आ जाएगा 100 बराबर 100 माइनस 2x इधर लाओ, और ये 100 में से 85 घटा दो। 100 में से कितना 85.5 घटा दो, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ कितना आएगा 9 में से 5 जाएगा 4, और यहाँ 9 में से 8 जाएगा 1, 14.5। 2x बराबर
2x बराबर 14.2 सते x बराबर 2 सते 14, 2 दूना 2 पंचे 7.25 आ गया किसका वैल्यू x का। तो x प्लस वाई बराबर दिया है 15, x प्लस वाई बराबर दिया है तो x का वैल्यू y का वैल्यू निकालने के लिए 15 माइनस 7.25 कहाँ निकाले पड़ा है? हाँ 7-8 देता किसका x और y की वैल्यू x और y की वैल्यू 7 और 8 कहाँ से गड़बड़ हुआ है वही जो गुरुजी बोले रहे ना बोला कौन बोले रहे? 7-8 बोले रहे हाँ तो हो गया कहाँ से गड़बड़ हुआ देखो तो पहले एक बार। सर जी 25 प्लस हाँ गुड़ा उड़ा करने में कहीं गलत हम ये लोगों लोग का वैल्यू कितना माने हैं 30 हाँ 30 से 40 का चाहे 40 से कितना चाहिए है गुरुजी गुरुजी 385 में 3 का गुणा 3 में 24 से 25 ऐसे नहीं हुआ का लिखे थे अच्छा कितना लिखे थे हाँ आप सही हमसे से गड़बड़ कहाँ होते जाना था ये मानने में यही मिल जाए का ई वाला होए या ई वाला होए समझ गए हाँ यही है मिटाना एक बार तो वही में आके गुरुजी यही कहली का गुरुजी हो कहली का हाँ सही बात तो है दिमाग तब फिर दूसरी जगह भटक जाता है ना। हम ध्यान ही नहीं दिया 25 प्लस x में मिल जाए के 30 25 प्लस 130 का काहे ना मिले दो लोग मिल के कितना है 15 एक ही कोई तो एक ही एक हुई तब ऐसे तो सोचबत फिर गड़बड़ाई हो जाए एक ही एक कैसे होए एक ही दो होए तब तो फिर यूं तरह पॉसिबिलिटी नहीं है 40 है ना 30 से तो ज्यादा है ना। हाँ, तो इसमें 7 दिया x का वैल्यू क्या आ रहा है 7 सर जी x का मान उसमें 28 आया है। किसमें जो आप वीडियो बनाए ना हाँ। उसमें और y का मान 7 आया है। 8 आया 28 नहीं 28 आया सर जी। 8 आएगा तुमको क्या तुम ध्यान नहीं दी हो तुम खुद ही ध्यान नहीं दी हो ये वाला लिखने जल्दी वाला